नमस्कार साथियों, जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं ये है रामपुरा हुडेना की। और बाबा भैया जी का विशाल मेला आज के दिन लगा है। महिलाओं ने दीप जला के बाबा से अपने परिवार की सुख शांति के लिए आशीर्वाद लिया और सुबह से ही मेले में काफी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि ये मेला हर वर्ष इसी समय बढ़ता है। और इस मेले के अंदर जितनी भी महिलाएं पहुंचती हैं सभी बाबा के पहले दर्शन करती हैं और दीप जलाती हैं। उसके बाद भजन कीर्तन होते हैं। यहाँ पे सभी महिलाएं एकत्रित करके भजन कीर्तन करती हैं और हवन भी किया गया है। सुबह हवन समापन होने के बाद यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो सभी मिलकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। गाँव की कमेटी और मेला कमेटी पूरी एक साथ बैठी रहती है और पूरे दिन इसी तरह कार्यक्रम चलता है। इसके बाद बाबा से मिलने यहाँ काफी महिलाएं आशीर्वाद लेने पहुंची, जो यहाँ पे बाबा विराजमान है इस मंदिर के अंदर। उन बाबा के कर कमलों द्वारा यहाँ आज की मेले का उद्घाटन किया गया और इसके अंदर जितनी भी टीम पहुंची सभी से बाबा परिचित हुए और परिचित होने के बाद यहाँ टॉस करके इस खेल का शुभारंभ किया गया। इसके अंदर जो विजेता टीम रही उन विजेता टीमों को उचित इनाम देकर सम्मानित किया गया। हर वर्ष इसी तरह ये मेला बढ़ता है, क्योंकि यहाँ की जो परंपरा है वो विशेषकर बहुत ही अच्छी तरीके से रखी गई है और यहाँ के जो युवा हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इस मेले के जो इर्द गिर्द जो भी यहाँ पार्क है वो यहाँ के युवाओं के द्वारा बनाया गया एक अति सुंदर पार्क है, जो यहाँ एक अच्छा दृश्य दिखाता है। और यहाँ की जो कमेटी है उसके बारे में हम चर्चा करें तो वो भी एक अजब की कमेटी है, जो हर समय यहाँ तत्पर रहती है। तो अभी यहाँ टॉस करवा दिया गया है। टॉस करवाने के बाद यहाँ खेल प्रतियोगिताएं चालू हो जाएंगे। इसके बारे में, मेले के बारे में यहाँ कमेटी का और यहाँ के सदस्यों का, ग्रामीणों को क्या कहना है, आइए हम आपको मिलवाते हैं। उनका क्या विचार है और क्या कहना चाहते हैं इस मेले को लेकर। रामपुरा की रहने वाली हूँ। हमारे गांव रामपुरा में बाबा भैया के स्थान पर एक मेला लगा हुआ है, जो यहाँ पर भंडारे का, कुश्ती, कबड्डी का बहुत अच्छा आयोजन होता है। ये तो भंडारे का आयोजन हर साल होता है। हर साल होता है जी, हर साल। और बड़े धूमधाम से रात को जागरण होता है, सत्संग जागरण होता है और सुबह भंडारा लगता है। कुश्ती, कबड्डी आदि का भी आयोजन होता है। बड़ा विशाल मेला लगाया जाता है और रात को ठहरने का भी जी यहाँ पर सब पूरा प्रबंध किया जाता है। ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हाँ जी, हर साल होता है जी। बहुत आस पास के गाँव के उड़ीना में ही, रामपुरा, चुड़ेली, खामपुरा, खासपुरा, यहाँ बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ। मेरा नाम संतोष है जी। मैं गांव रामपुरा की स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पर हर साल बाबा भैया का विशाल मेला लगता है और भंडारा होता है। आसपास के 5-7 गांव यहाँ आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ कुश्ती, कबड्डी आदि होती है, वो भी पुरुषों के लिए होती है जी। और रात को सत्संग और भंडारा का जी, रात को रहने का, जो भी कोई अतिथि आता है उसका सब आमंत्रित है जी। उसको रहने का भी स्थान का है, सोने का, खाने का, सब तरह का है जी उसका। जैसे महिलाओं की बात करें तो जैसे और गाँव जो महिलाओं की जो मक्का दौड़ होती है, रस्साकशी होती है, तो क्या खाते हैं, होती है? नहीं जी, वो नहीं, वो अभी कहीं इसी बारे में कभी सोचा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा आगे सोच के, अगर ये भी कर देंगे, हम महिलाओं का भी करवा सकते हैं आगे। अभी कोशिश, हाँ जी, रुचि रखते हैं, लेकिन अभी ये कोई विचार नहीं किया कि महिलाओं को भी आगे, ऐसे महिला भी बहुत आगे है सर। इस गांव में महिला बहुत आगे है, लेकिन कभी सोचा नहीं है कि महिलाओं को ये रेस, कुश्ती वगैरह कुछ करवाएं। आगे करेंगे, कुछ कमेटी वालों से बात करके, अगर महिलाओं को भी हो सकती है। तो मैं नरवीर यादव, गांव रामपुरा, अपने बाबा भैया मेला पे, यहाँ पे एक परंपरागत मेला चल रहा है ना। इस बाबा भैया के परिसर में बाबा गांव की बहुत भारी आस्था है। गांव के युवाओं और बुजुर्गों के सहयोग से हर साल यहाँ पे परंपरागत मेला भराया जाता है। बाबा का अखंड भंडारा चलता है पूरा दिन, जिसमें बहुत सारे आसपास के 8-10 गाँव के लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। सुबह से शाम तक बाबा की प्रसादी चलती रहती है और शाम को मेले का आयोजन किया जाता है। ये मेले को हमारे यहाँ 15 से 16 साल हो गए। और जो बाबा भैया का मंदिर है उसको यहाँ पे स्टार्टिंग से ही है ना। जितना भी ये आप देख रहे हो है ना, ये बुढ़े बुजुर्गों के टाइम से है। यहाँ पे बच्चों के, जो अपने नौकरी वाले युवा भाई हैं, उन सब की मेहनत से बाबा भैया के मंदिर को एक नया प्रारूप दिया गया है। एक बड़ा पार्क यहाँ पे, साथ में गौशाला यहाँ पे बनाई गई है, जो युवाओं ने अपने योगदान से और महाराज जी के सहयोग से। तो लगभग 12 महीने यहाँ पे अपने बाबा के परिसर में काम चलता रहता है। हर साल यहाँ पे खेल महोत्सव मनाया जाता है इसी टाइम पे, है ना, जिसमें कबड्डी है, कुश्ती है, जो परंपरागत खेल जो हमारे बुजुर्गों के चलते आए हैं। कबड्डी और कुश्तियों के विशेष खेल यहाँ पे आयोजन किया जाते हैं। नेशनल लेवल के कबड्डी जो है यहाँ पे होती है हमारे यहाँ हर साल। और 5100 रुपए का कुश्ती का अपना अखाड़ा चलता है। साल का एक ही मेला होता है। ये 2-3 दिन का अपना बाबा का उत्सव होता है, जिसमें कलश यात्रा है, भंडारा है, मेला है, जागरण है ना। 2-3 दिन का हम ये प्रोग्राम यहाँ पे रखते हैं, है ना।
जो अपने युवाओं की टीम है, यहाँ पे बुजुर्गों का सहयोग है, जिससे ये सारे कार्य अच्छे एक बढ़िया तरीके ढंग से संपन्न किए जाते हैं। अपना परिचय लो। मैं विजय सिंह, एक्स सरपंच रामपुरा, इसी गांव से एक्स सरपंच हूँ। 2000 से 2005 तक सरपंच रहा हूँ और बाकी वो बाबा भैया के भगत भी शुरू से बचपन से ही हैं। और वो समय भी याद है कि एक बाबा भैया की छोटी सी मंडी होती थी और उसके सामने झाड़ बोझ रहते थे, रामजोत करने के लिए आते थे। आज बाबा भैया की दया से यहाँ बहुत अच्छा पार्क भी, मंदिर भी, और विशेषता ये है कि मंदिर में एक भी पैसा बाहर के गांव से नहीं है, न कोई नेता का न किसी और का, पूर्ण रूप से गांव के पैसे से ये पूर्ण मंदिर है। उसके साथ में ही बहुत ही अच्छे 2 जोड़ भी नहर से आधारित सरकार के द्वारा भरे गए हैं। बहुत अच्छा नज़ारा वहाँ भी है। बाबा के पास गायें हैं, देसी गायें, और सुबह शाम यहाँ जिम का भी है, एक जिम भी बच्चे करने आते हैं। शाम सुबह बूढ़े बड़े भी आते हैं कि यहाँ घूमने के लिए 4 एकड़ के चारों तरफ हमने रोड बनाया हुआ है सिर्फ बुजुर्ग के घूमने के लिए। तो बहुत अच्छा माहौल है और गांव का भी, युवाओं का भी, महिलाओं का भी और बुजुर्गों का भी बहुत अच्छा बाबा भैया के प्रति उनकी सोच, और उसी सोच के नतीजे हैं कि बाबा भैया की भी कृपा गांव पर पूर्ण रूप से है। जब से गांव का ध्यान इधर हुआ है तो बाबा भैया का ध्यान गांव की तरफ हुआ है। हर घर में नौकरी, मतलब ये कि किसी की भी रसोई आज दैनीय स्थिति में गांव में कोई नहीं है, सबकी रसोई बहुत अच्छे से चल रही है। हर गांव घर में सरकारी नौकरी, सरकारी नहीं है तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कमा रहे हैं। बाकी आपके माध्यम से एक आह्वान युवाओं से है कि वो कुछ नशे से दूरी बना के कुछ अच्छे करने का प्रयास करें। और आने वाले समय में कि मीठा नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि गांव में नहीं, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में भी, और सरकार को भी पता है, सभी को पता है। हम बुजुर्गों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इतना तो पूछना चाहिए। ये जो पार्क और ये साफ सफाई देख रहे हैं, ये किसी न पंचायत की देन है न सरकार की, ये सिर्फ बच्चों की देन है। और वो अपने से ही मैनेजमेंट कर रहे हैं कि पैसे कहाँ से करें, तो वो खुद कलेक्ट करके सरकारी जो भी नौकर है ना, तो उनका भी ध्यान इधर है कि वो ही कर रहे हैं। मेरा नाम विजयपाल है और मैं बाई प्रोफेशन आईटी में हूँ। और अभी मेरा गांव में थोड़ा सा कम ही आना जाना, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से गांव से अच्छा जुड़े हुए हैं हम लोग। और बाबा भैया के लिए हम लोग को काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, युवा लोग भी बहुत कर रहे हैं। आप लोगों ने, जैसा सरपंच साहब ने बताया आपको, कि यहाँ आज के युवा जो हमारे हैं गाँव के, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं हर काम के लिए, चाहे साफ सफाई का हो, चाहे फिर भंडारे का हो, या कुछ भी एक सामाजिक कार्य हो बाबा भैया के लिए। तो हर युवा बढ़ चढ़ के भाग लेता है और एकता के साथ सारे बच्चे काम कर रहे हैं यहाँ पे। आपके गांव की कुछ महिलाओं का सवाल था कि हमारे गांव में बेटियों का कोई भी किसी प्रकार का गेम नहीं होता, न कोई महिलाओं का आता। ये क्या वजह है कि यहाँ बेटियों को लेके या महिलाओं को लेके किसी प्रकार की गेम क्यों नहीं करवाया जाता? देखो जी, इस बारे में अभी तक कुछ चर्चा हुआ नहीं है, तो अगर सवाल आया है तो अगली बार जरूर इस बारे में विचार किया जाएगा और हो सकेगा तो इसकी प्रतियोगिता शुरू करवाई जाएगी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि कुछ बहनें, कुछ इंटरेस्टेड बहनें कुछ सामने आई नहीं है कि हम लोग प्रतियोगिता करवाएं। तो अगर आपके माध्यम से ये सवाल उठ के आया है तो डेफिनेटली अगली बार इस बारे में सोचा जाएगा। बाबा खेतनाथ के परिवार के साधु हैं, उनके पड़ोता चल रहा है। इस आश्रम में मेरे को हो गई 8 साल रहते हैं। गाँव बस्ती का बहुत बढ़िया अच्छा सहयोग है, उनका बढ़िया बच्चों का भी अच्छा सहयोग है और बाबा भैया की भी कृपा है। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु गुरावाला पहाड़ी के ऊपर गुरु श्री सेवानाथ जी है। आपने कितनी उम्र में ये माला धारण किया था? मैंने 15 साल में 15 के साल में एक बाणा लिया था। क्षेत्रवासियों क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों क्या कहना चाहेंगे? बस्ती का सबका सहयोग बढ़िया अच्छा है। मेला हर साल बढ़ता है, हर साल। तो इसमें जो भंडारे का आयोजन किया जाता है? बिल्कुल, हमेशा भंडारा होता है।
साधु भी आते हैं, उनकी सेवा भी करी जाती है, भेंट पूजा भी दी जाती है, भगत जगत भी खूब आते हैं, सबका सहयोग है। मेरा नाम पूजा। आज मेले में पहुंचे हैं, इस मेले के बारे में बताइए। बड़ी खुशी मिली मेले को देख के, बड़ा अच्छा सहयोग है और हम सब आते हैं हर साल। आप कितनी बार इस मेले में? 5-6 बार आ चुके हैं। तो सबसे अच्छा आपने यहाँ पे क्या लगा इस मेले के अंदर आने में? ये सब कावड़ी वगैरह होती है, ये सब करवाते हैं, सबको अच्छा लगता है। प्रसादी उरसादी बाबा की देखने में सबसे बेस्ट। एक बोले भाई पूरी टीम, हाँ बोल के एक प्लेयर वन प्लेयर टीम कैप्टन कंट्रोल।